प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस पर। मैं हूं डॉक्टर बिजमोहन लाल गुप्ता। और दर्शकों, आज के इस अद्भुत वीडियो में आज हम आयुर्वेद के एक महत्वपूर्ण विषय यानी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हर व्यक्ति का शरीर, स्वभाव और आदतें एक दूसरे से अलग क्यों होती है? इसके पीछे एक गहरी आयुर्वेदिक वजह छिपी है। दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार हर इंसान की एक अनूठी और जन्मजात प्रकृति होती है दर्शकों, जो गर्भाधान के समय ही तय हो जाती है। ये प्रकृति जीवन भर बनी रहती है और हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, आदतों और व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालती है। दर्शकों, प्रिय दर्शकों, प्रकृति शब्द दो भागों से बना है। प्र जिसका अर्थ है प्रथम और कृति जिसका अर्थ है सृजन, यानी हमारे शरीर का पहला और मूल निर्माण है प्रकृति। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश से मिलकर बना है। इन्हीं से मिलकर तीन प्रमुख दोष उत्पन्न होते हैं: वात वायु और आकाश से, पित्त अग्नि और जल से, कफ जल और पृथ्वी से निर्मित होते हैं। दर्शकों, हर व्यक्ति की प्रकृति इन दोषों के संतुलन पर निर्भर करती है। माता पिता के शुक्र यानी स्पर्म और बीज यानी ओवम, गर्भवती स्त्री के आहार विहार और गर्भकाल की परिस्थितियों से मिलकर एक शिशु की प्रकृति बनती। दर्शकों, यही कारण है कि हर व्यक्ति का शरीर, सोचने समझने का तरीका और आदतें अलग होती है। दर्शकों, आइए विस्तार से जानते हैं कि आयुर्वेद में प्रकृति का क्या महत्व है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। अब हम जानेंगे प्रकृति कैसे बनती है। इसके बारे में आयुर्वेद कहता है कि शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कट प्रकृति जायते तेन। इसका अर्थ है दर्शकों कि शुक्र और रज के संयोग में जो दोष अधिक होता है, उस दूषित दोष से प्रकृति का निर्माण होता है। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार माँ के गर्भ में शुक्र यानी शुक्राणु और शोणित यानी अंडाणु का मिलन व्यक्ति की प्रकृति के लिए जिम्मेदार होता है, जो मिलन के समय प्रभावित होती है। प्रकृति का निर्माण जन्म पूर्व जन्मोत्तर कारकों द्वारा निर्धारित होता है। दर्शकों, फिर दर्शकों, ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें वीडियो लंबा हो सकता है, इसको एक पूरा देखें। ये आपके पुस्तक की तरह आपके जीवन में इसका लाभ मिलेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। कुछ लोग जानकारी चाहते हैं दर्शकों, क्या प्रकृति परिवर्तित हो सकती है? तो इसका जवाब है दर्शकों, जी नहीं। गर्भाधान के समय निर्धारित प्रमुख दोषों पर आधारित अंतर्निहित संविधान है प्रकृति। यहाँ संविधान शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का संविधान है। ये व्यक्ति की मृत्यु तक अपरिवर्तित रहता है। प्रकृति मनुष्य में उसी तरह से निहित है जैसे विषैले जीवों में विष निहित है। लिखा भी है, विष जातो यथा कीटो न विषेण विपद्यते तद्यत प्रकृतयो भृत्यम शुक्र अनुवंती बाधितुम। अर्थात जिस प्रकार विष में उत्पन्न हुआ कीड़ा विष के द्वारा विपत्ति को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति भी मनुष्य को बाधित करने में समर्थ नहीं होती। दर्शकों, कुछ लोगों की जिज्ञासा है दर्शकों कि प्रकृति को जानने की जरूरत क्या है। इसका जवाब है दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार मानव प्रकृति के दो मुख्य पहलू हैं: मानसिक प्रकृति और शारीरिक प्रकृति। हस्तरेखा विज्ञान, कुंडली और अंक ज्योतिष के अलावा आयुर्वेद ने प्रकृति परीक्षा को सही साथी चुनने का सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक माना है। इन सभी तरीकों के लिए जिस व्यक्ति से पूछताछ या जांच की जा रही है, उसके द्वारा कुछ भरोसेमंद जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। प्रकृति परीक्षा के लिए नाम, जन्मतिथि, समय, हथेली की छाप आदि की आवश्यकता नहीं होती। दर्शकों, प्रकृति की अवधारणा आयुर्वेद को अन्य चिकित्सा प्रणालियों से अलग करती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी प्रकृति के आधार पर चिकित्सा देखभाल दवा के लिए अलग अलग विकल्प होते हैं। दर्शकों, रोगी की शारीरिक और मानसिक संरचना को समझना, साथ ही कई बीमारियों का पूर्वानुमान, निदान और उपचार और रोकथाम, इन सभी में प्रकृति विश्लेषण द्वारा सहायता प्राप्त होती है। दर्शकों, आयुर्वेद संपूर्ण जनसंख्या को वर्गीकृत करने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण अर्थात प्रकृति प्रदान करता है, ताकि स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। प्रकृति की अवधारणा
अपने मनोदैहिक दृष्टिकोण के संदर्भ में अद्वितीय। दर्शकों, किसी व्यक्ति की प्रकृति उसके शरीर में दोषों यानी वात पित्त कफ की प्रबलता से निर्धारित होती है। एक दोष, दो दोषों या संतुलन में सभी दोषों की प्रबलता के आधार पर प्रकृति 7 प्रकार की है। दोषों की प्रबलता एक विशिष्ट प्रकार की शारीरिक संरचना और मानसिक स्वभाव को जन्म देती है, जो व्यक्ति के पूरे जीवन में बनी रहती है। प्रकृति में कोई भी परिवर्तन व्यक्ति की आसन्न मृत्यु का संकेत है। दर्शकों, प्रकृति व्यक्ति की विभिन्न रोगों के प्रति संवेदन प्रकृतिशीलता निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, वात प्रकृति के व्यक्ति को वात दोष बढ़ने से होने वाले 80 प्रकार की बीमारियों का खतरा अधिक होता है, जैसे गठिया, फटे पेट, सिर में सुन्नपन, पक्षाघात, ट्रेकिकार्डिया, अनिद्रा, चिंता विकार आदि। पित्त प्रकृति के व्यक्ति को पित्त दोष के बढ़ने से होने वाली 40 प्रकार की बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है, जिनमें सोराइसिस, पीलिया, स्टोमेटाइटिस, हाइपर एसिडिटी, कंजक्टिवाइटिस आदि। इस तरह कफ प्रकृति के व्यक्ति को कफ दोष से होने वाली 20 प्रकार की बीमारियां जैसे एनोरेक्सिया यानी अरुचि, अधिक नींद, अपच, एर्थरोस्क्लेरोसिस, मोटापा आदि बीमारियों का खतरा अधिक होता है। दर्शकों, प्रकृति का ज्ञान व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन शैली को डिजाइन करने में भी सक्षम बनाता है, जो शरीर में विभिन्न बीमारियों की उत्पत्ति को रोक देगा। उदाहरण के लिए, वात प्रकृति के व्यक्ति को वात को बढ़ने वाले आहार नहीं लेने चाहिए। प्रकृति रोगों के निदान और सबसे उपयुक्त उपचार विधियों के बारे में भी बताती है। दर्शकों, जिससे दवा की प्रभावशीलता का स्तर बढ़ जाता है। आगे के इस वीडियो के विस्तार भय के कारण अगले वीडियो श्रृंखला में हम दोषों के अनुसार पथ्य अपथ्य आहार की जानकारी देंगे। दर्शकों, प्रिय दर्शकों, आयुर्लेंस चैनल आपके जीवन को और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक शोधों पर आधारित विश्वसनीय, प्रामाणिक और व्यवहारिक जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है। आपका स्वास्थ्य आपकी शक्ति है। दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर नई और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। अब हम जानेंगे आयुर्वेद प्रकृति विश्लेषण का महत्व। प्रिय दर्शकों, जीवन के विभिन्न पहलुओं और आयुर्वेद विज्ञान में प्रकृति की अपनी भूमिका है। व्यक्ति की अग्नि, कोष्ठ, बल, व्याधि, रोग निदान और चिकित्सा का प्रबंधन, औषधि, आहार, देश, काल, आयु आदि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम क्रमशः इनको समझते हैं। अग्नि यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रकृति की भूमिका में हम जानेंगे कि वात प्रकृति में विस्पाग्नि यानी परिवर्तनशील पाचन अग्नि रहती है। पित्त प्रकृति में तीक्ष्ण अग्नि यानी पाचक अग्नि की तेज क्रिया वाली होती है, और कफज प्रकृति में मंदाग्नि यानी पाचन क्रिया धीमी होती है, और समदोष प्रकृति में सम अग्नि यानी पाचन क्रिया समान रूप से संतुलित होती है। दर्शकों, मनुष्य की प्रकृति में कोष्ठ का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। दर्शकों, कोष्ठ का मतलब ये उस विरेचन को संदर्भित करता है जो शुद्ध करने के लिए औषधि या विशिष्ट खाद्य पदार्थ देने पर होता है। वातज प्रकृति में क्रूर कोष्ठ यानी पेट की सफाई करना कठिन होता है। पित्तज प्रकृति में मृदु कोष्ठ होता है, जिसमें पेट की सफाई करना आसान होता है, और कफज प्रकृति में मध्यम कोष्ठ होता है, जो पेट की सफाई न तो बहुत तेजी से करती है न बहुत धीमी होती है। ये बहुत कठिन और नहीं बहुत आसान। अब आगे बल के बारे में जानेंगे हम। वातज प्रकृति की शक्ति यानी पावर और प्रतिरक्षा शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर हीन यानी कम होती है। पित्तज प्रकृति में मध्यम होती है और कफज प्रकृति में उत्तम होती है। दर्शकों, बीमारी यानी व्याधि, चूंकि कफ दोष शरीर के ऊपरी भाग में स्थित है, इसलिए कफज प्रकृति के लोगों को श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। दर्शकों, पित्त दोष शरीर के मध्य भाग के बीच में स्थित है, इसलिए पित्तज प्रकृति के लोगों को तिल्ली, अग्न्याशय, यकृत, पित्ताशय आदि जैसे अंगों में रोग होने की संभावना होती है। वातज प्रकृति के लोगों को शरीर के निचले हिस्सों जैसे पीठ के निचले हिस्सों में दर्द, कब्ज आदि जैसी बीमारियां होने की संभावना होती है। दर्शकों, रोग के निदान और प्रबंधन में प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि रोग की प्रकृति और मनुष्य की प्रकृति समान है तो यह कष्ट साध्य यानी इलाज करने में कठिन होता है, और यदि रोग की प्रकृति
और मनुष्य की प्रकृति दोनों की उत्पत्ति अलग अलग है, तो ये साध्य यानी इलाज करने में आसान होते हैं। उदाहरण के लिए कफज प्रकृति में होने वाले कफज विकारों का इलाज करना मुश्किल है, यही वात प्रकृति में होता है तो इसका इलाज करना आसान हो जाता है। दर्शकों, औषध में भी प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दी जाने वाली औषधियाँ विशिष्ट प्रकृति के रोगों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए पित्तज प्रकृति के रोगों में शीत यानी ठंडी, मधुर यानी मीठी, तिक्त यानी कड़वी और कषाय यानी कसेली गुण वाली औषधियाँ दी जानी चाहिए। आहार में भी प्रकृति का महत्वपूर्ण रोल होता है। दर्शकों, व्यक्तिगत प्रकृति के लिए निर्दिष्ट भोजन में उस विशिष्ट प्रकृति के गुणों के विपरीत गुण होने चाहिए। वातज प्रकृति को मधुर, खट्टा, लवण स्वाद वाला भोजन दिया जाना चाहिए। ऋतुकाल समय में भी प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दर्शकों, अब हम समझेंगे काल में प्रकृति का रोल क्या होता है। वसंत ऋतु में कफज रोगों का इलाज करना कठिन होता है क्योंकि वसंत ऋतु में कफ दोष बढ़ जाता है। दर्शकों, देश जैसा देश होता है उसकी प्रकृति अलग होती है। इस संदर्भ में प्रकृति रोगी का इलाज करने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए जंगल देश जैसे थार मरुस्थल जैसे राजस्थान में है, ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जहाँ शुष्क जलवायु, कम वर्षा, रेतीली भूमि पाई जाती है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में वात प्रकृति के लोगों के लिए वातज रोग होते हैं जिनका इलाज करना कठिन होता है। आयु कफज प्रकृति वालों की आयु अधिक होती है जबकि वातज प्रकृति वालों की आयु न्यूनतम होती है। आयु के अनुसार दोषों का प्रकोप इस प्रकार होता है कि बाल्यावस्था में जन्म से 16 वर्ष तक कफ बढ़ता है, यौवनावस्था में 16 से 60 वर्ष तक पित्त बढ़ता है और वार्धक्य यानी 60 वर्ष के बाद में वात प्रधान होता है। दर्शकों, आयु के अनुसार दोषों का प्रकोप काल होता है। 60 वर्ष की आयु के बाद वात प्रधान हो जाने के कारण वायु जनित जो रोग होते हैं उनका इलाज करने में दिक्कत आती है। दर्शकों, कुल मिला के निष्कर्ष ये है दर्शकों, आयुर्वेद में प्रकृति की अवधारणा अनूठी है। यह एक व्यक्ति का आनुवांशिक संविधान है जो माँ बाप से मिलता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। अलग अलग प्रकृति में शारीरिक लक्षण अलग अलग होते हैं। 7 प्रकार की दैहिक प्रकृति और 3 प्रकार की मानसिक प्रकृति। गर्भाधान के समय प्रबल दोषों के आधार पर प्रकृति का निर्माण होता है। एक दोष वाली प्रकृति 3 प्रकार की होती है, 2 दोष वाली 3 प्रकार की प्रकृति और 3 दोष वाली 1 प्रकृति होती है। सत्व, रजस, तमस, इनसे भी क्रम से 3 प्रकार की मानसिक प्रकृति बनते हैं। अग्नि, कोष्ठ, बल, व्याधि, चिकित्सा आदि कारकों के संबंध में प्रकृति का महत्व माना जाता है। दर्शकों, प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद में प्रकृति का मतलब किसी व्यक्ति का अद्वितीय संविधान या आंतरिक प्रकृति ये जन्म से पहले तय हो जाती है और इसे बदला नहीं जा सकता। आयुर्वेद में प्रकृति को समझने से बीमारी का बचाव और उपचार में मदद मिलती है। दर्शकों, आचार्य चरक ने विमान स्थान में प्रकृतियों का वर्णन किया है जो इसके बारे में हम जानेंगे। प्रकृति 2 प्रकार की होती है, दोषज प्रकृति यानी देह प्रकृति, दूसरी मानस प्रकृति। दोषज प्रकृति जो वात, पित्त, कफ 3 दोषों से बनती है उसको देह प्रकृति कहते हैं। ये 7 प्रकार की होती है। दर्शकों, इस वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफज प्रकृति द्विदोषज यानी 2 दोषों के संपर्क से बनने वाली प्रकृति, ये भी 3 प्रकार की होती है और ये प्रकृति का सबसे सामान्य रूप होता है। दर्शकों, इसमें वातज पित्तज प्रकृति, वातज कफज प्रकृति, पित्तज कफज प्रकृति और एक सम प्रकृति होती है जो तीनों दोष से वात, पित्त, कफ के समान वितरण का संयोजन होता है। दर्शकों, इसका एकमात्र प्रकार है, ये सबसे आदर्श प्रकृति मानी जाती है। दर्शकों, अब हम देह प्रकृति के बारे में जानते हैं। दर्शकों, इसमें पहली है वात प्रकृति। इसके लक्षण इस प्रकार है। दर्शकों, इसमें जो वात के लक्षण होते हैं तत्, रुक्ष, लघु, शीत, खरज, सूक्ष्म, चलोनिल। वात दोष स्वभाव से रुक्ष यानी शुष्क, लघु हल्का, चल यानी गतिशील, बहुत शीघ्र यानी बहुत तीव्र गति वाला, शीत यानी ठंडा, पौरुष यानी खुरदरा और विशद यानी पारदर्शी होता है। इसलिए वात प्रकृति के व्यक्ति सामान्यतः हल्के, सुस्त और चंचल स्वभाव के होते हैं। उनके शरीर और मन में अस्थिरता मिलती है। दर्शकों, अब इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। वात प्रकृति के लोग शुष्क, इनका शरीर, त्वचा रूखी होती है, त्वचा में नमी की कमी होती है, ये पतले दुबले होते हैं
और इनका शरीर पतला और हल्का होता है। इनका वजन आसानी से नहीं बढ़ता दर्शकों। ये छोटे शरीर वाले होते हैं। सामान्यतः इनकी लंबाई अधिक नहीं होती। शरीर का आकार भी छोटा होता है। स्वर में इनके अस्थिरता होती है। इनके बोलने का तरीका फटे बांस जैसा होता है। इसका मतलब इनके आवाज़ में स्थिरता नहीं होती। ये कम सोने वाले होते हैं। इन्हें नींद बहुत कम आती है और हल्की होती है, यानी जल्दी जाग जाते हैं। शीघ्रकारी, हर चीज़ में जल्दी करने वाले होते हैं। कोई भी काम तेज़ी से करते हैं और जल्दबाजी में रहते हैं। अस्थिर गति और चंचलता, इनके खाने पीने, चलने और व्यवहार में स्थिरता नहीं होती। ये बार बार बदलते रहते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में अस्थिरता रहती है। इनके नेत्र, भौहें, होठ, जबड़े, कंधे, हाथ पैर हमेशा हिलते रहते हैं। बहुत बोलने वाले होते हैं। ये प्रलापी होते हैं और बहुत बात करने वाले होते हैं। शरीर में बहुत सी नसें दिखती रहती है। इनकी त्वचा पतली होती है जिससे नसों का जाल साफ दिखता है। हर काम को जल्दी करते हैं। इनका स्वभाव बहुत तेजी से कार्य करने का होता है। इनके मन में अशांति और उत्तेजना होती है। मन हमेशा अशांत रहता है और जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और जल्दी डरने वाले होते हैं। थोड़ी विपत्ति आने पर भी डर जाते हैं। जल्दी स्नेह और जल्दी द्वेष करने वाले होते हैं। जल्दी किसी से लगाव हो जाता है और जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। सुनते ही समझने वाले हो जाते हैं। इनकी ग्रहण शक्ति अच्छी होती है पर याददाश्त यानी मेमोरी कम होती है। ये चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। ठंड सहन नहीं कर सकते हैं। ये सर्दी को सहन नहीं कर पाते क्योंकि जल्दी ठिठुरने लगते हैं। हमेशा ठंड, कंपन और तनाव महसूस करते हैं। इनका शरीर अक्सर ठंडा रहता है। हाथ पैर कांप सकते हैं। कठोरता से भरे शरीर के अंग, इनके बाल, दाढ़ी, नाखून, दांत, हाथ पैर कठोर होते हैं। हाथ पैर फटते हैं। शुष्क त्वचा के कारण इनके हाथ पैर जल्दी फट जाते हैं। संधियों से आवाज़ें आती रहती है। जोड़ों में अक्सर खटखट की आवाज़ आती है। संधियां हमेशा हलचल में रहती है। इनके जोड़ ज़्यादा हिलते डुलते हैं जिससे शरीर में स्थिरता नहीं रहती दर्शकों। ये वात प्रकृति के लोग चैन से नहीं बैठते। हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश में रहते हैं। स्थिर नहीं बैठते हैं। शरीर में इनकी ताकत कम होती है। इनमें शारीरिक बल कम होता है। इनमें संतान कम होती है। वात प्रकृति के लोगों की संतान संख्या कम हो सकती है दर्शकों। अल्प साधन यानी संपत्ति कम होती है। इनकी धन और संसाधन जुटाने की क्षमता सीमित होती है, इसलिए इनके पास अल्प धन मिलता है दर्शकों। ज़्यादातर लोग ज़्यादा धन का संचय नहीं कर पाते हैं। इन सब का निष्कर्ष ये है दर्शकों, वात प्रकृति के लोग तेज, चंचल और जल्दी काम करने वाले होते हैं, लेकिन इनमें स्थिरता की कमी होती है। इन्हें अपना खान पान और दिनचर्या सही रखनी चाहिए ताकि वात दोष संतुलित रहे दर्शकों। अब हम जानेंगे पित्त प्रकृति के लक्षण। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद में पित्त के गुण बताएं। पित्तम से स्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम ध्रुवम, और पित्तम उष्णम तीक्ष्णम ध्रुवम विस्त्रम अम्लम कटुकम च। यानी पित्त दोष ईषत स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण यानी गर्म, लघु जलने से पूर्व मृत शरीर की गंध वाला, सर यानी चलने वाला, द्रव यानी पतला होता है। इसलिए पित्त प्रकृति के लोगों में भी पित्त के गुण मिलते हैं दर्शकों। पित्त प्रकृति के लोग गर्म स्वभाव और तीव्र ऊर्जा वाले होते हैं। इनके शरीर और मन में तेजी और गर्मी होती है। ये गर्मी सहन नहीं कर सकते। अधिक गर्मी में जल्दी बेचैनी महसूस करने लगते हैं। इनकी त्वचा रूखी होती है, नमी कम होती है जिससे त्वचा खुरदरी सी लग सकती है। शरीर कठोर होता है। इनके अंग मजबूत लेकिन सख्त होते हैं। इनकी त्वचा पीली होती है। इनका रंग हल्का पीला या ताम्रवर्णी या लाल पीला होता है। इनके फुंसियाँ और झाइयाँ होती है। चेहरे पर दाग, धब्बे और तिल ज़्यादा होते हैं। इन्हें भूख प्यास ज़्यादा लगती है। इनका पाचन तेज होता है, इसलिए जल्दी जल्दी भूख लगती है। इनके बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं और झड़ते हैं। समय से पहले ही बाल पकने और गिरने लगते हैं। दाढ़ी मूछ हल्की और पतली होती है। इनके चेहरे पर कम और हल्के रंग के बाल होते हैं। ये तेज पराक्रम वाले होते हैं। इनका स्वभाव साहसी और जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला होता है दर्शकों। तेज पाचन और ज़्यादा खाने वाले होते हैं। इनको भोजन जल्दी पचता है और बार बार खाने की जरूरत पड़ती है। ये तनाव सहन नहीं कर सकते। इन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है और मानसिक दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते दर्शकों।
बार बार खाने की आदत होती है, छोटे छोटे अंतराल पर कुछ न कुछ खाते रहते हैं। इनका शरीर नरम लेकिन ढीला होता है। इनकी मांसपेशियां मजबूत लेकिन अधिक कठोर नहीं होती। पसीना, पेशाब और मल ज़्यादा आता है। शरीर से अधिक उत्सर्जन होता है। इनके शरीर से दुर्गंध आती है। कम शुक्र और संतान वाले होते हैं। इनका प्रजनन सामर्थ्य थोड़ा कम हो सकता है। दर्शकों, ये मध्यम गति से चलते हैं, बहुत तेज या बहुत धीरे नहीं चलते। ये संतुलित होते हैं। इनकी आयु मध्यम होती है। ये नहीं जल्दी बूढ़े होते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा इनकी लंबी उम्र होती है। ज्ञान और बुद्धि इनमें मध्यम होती है। सामान्य ज्ञान और विज्ञान में रुचि रखते हैं। इनके पास धन सामान्य होता है, न ये बहुत अमीर होते हैं न बहुत गरीब होते हैं। इनके संसाधन भी सामान्य होते हैं। दर्शकों, इनके पास जरूरत के अनुसार साधन उपलब्ध होती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है दर्शकों, पित्त प्रकृति के लोग बुद्धिमान, साहसी, ऊर्जावान होते हैं, लेकिन जल्दी क्रोधित होते हैं और गर्मी से परेशान रहते हैं। इन्हें ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए और शांत रहने की आदत डालनी चाहिए। अब हम जानेंगे आगे कफ प्रकृति के लोगों के लक्षण। कफ प्रकृति के लोगों के लक्षण जानने से पूर्व हमको कफ के लक्षणों के बारे में जानना पड़ेगा। आचार्य चरक श्लेष्मा यानी कफ के लक्षण बताते हैं। श्लेष्मा ही स्निग्ध सलक्षण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्मित गुरु शीत पिछलाक्ष। अर्थात श्लेष्मा यानी कफ स्निग्ध सलक्षण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्मित यानी गुरु पिछल और निर्मल होता है। कफ दोष के कारण इस प्रकृति के लोगों में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कफ प्रकृति के लोगों की चिकनी त्वचा होती है। इनका शरीर मुलायम और चमकदार होता है। इनकी आंखें आकर्षक होती है। इनकी आंखों सुंदर और देखने में आनंददायी होती है। इनका शरीर नाजुक होता है और मुलायम और कोमल होता है। इनका गोरा रंग होता है। इनका रंग साफ और उजला होता है। इनमें अच्छी प्रजनन शक्ति पाई जाती है और ये संतान उत्पन्न करने की अच्छी क्षमता रखते हैं। दर्शकों, इनका शरीर मजबूत होता है और गठिला और ताकतवर होता है। इनके अंग पूरी तरह से विकसित होते हैं। शरीर के सभी अंग भरे, पुष्ट और मजबूत होते हैं। इनकी गति धीमी होती है। इनके बोलने, खाने और चलने की गति धीमी होती है। ये देरी से प्रतिक्रिया देते हैं। इनकी सोच और बोलने की प्रतिक्रिया धीमी होती है। दर्शकों, देर से काम करना पसंद करते हैं। मन और शरीर के कार्य इनके धीमे होते हैं। इनका गुस्सा कम और तनाव कम होता है। ये जल्दी क्रोधित या परेशान नहीं होते। इनकी चाल हाथी जैसी होती है। ये शांति और गंभीरता से धीरे धीरे चलते हैं। दर्शकों, इन्हें भूख प्यास कम लगती है। इन्हें ज़्यादा भूख प्यास और गर्मी की समस्या नहीं होती। इनके जोड़ मजबूत होते हैं और इनकी मांसपेशियां और जोड़ अच्छी तरह से जुड़े होते हैं। दर्शकों, ये खुश मिजाज और सुंदर आवाज़ के मालिक होते हैं और चेहरे से प्रसन्न दिखते हैं। इनकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। ये बहुत धनवान होते हैं। आमतौर पर आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं और ये विद्वान भी होते हैं। ज्ञान और बुद्धि में आगे होते हैं। ये तेजस्वी होते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है। इनका स्वभाव शांत होता है। दर्शकों, उनको गुस्सा बहुत कम आता है और ये धैर्यवान होते हैं। ये दीर्घायु होते हैं, अर्थात इनकी आयु लंबी होती है। ये स्वस्थ जीवन जीते हैं। दर्शकों, कफ प्रकृति के लोग आमतौर पर बलवान, शांत, धनवान, खुशहाल जीवन जीने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, द्विदोषजा प्रकृति यानी दो दोषों से बनने वाली प्रकृति भी 3 प्रकार की होती है और ये यानी द्विदोषज प्रकृति का सबसे सामान्य रूप है। इसमें 2 दोषों के सम्मिलित लक्षण मिलते हैं। द्विदोषज प्रकृति में 2 दोषज प्रकृतियों का संयोजन की विशेषताएं होती है और कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी नहीं होती है। सम प्रकृति में तीनों दोष का समान वितरण और संयोजन होता है, एक प्रकार की होती है और इसे आदर्श प्रकृति कहा जाता है। दर्शकों, अब हम जानेंगे मानस प्रकृति। आयुर्वेद में मानस प्रकृति का मतलब है किसी व्यक्ति की मानसिक गठन। ये मन में मौजूद 3 महागुणों यानी सार्वभौमिक गुणों के एक अनूठे अनुपात से बना होता है। ये गुण है दर्शकों सत्व, रज और तम। मानस प्रकृति को समझने से मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए चिकित्सा में मदद मिलती है। मानस प्रकृति 3 प्रकार की होती है दर्शकों। पहली है सत्व या सात्विक प्रकृति।
मानसिक प्रकृति का सर्वोत्तम रूप है और ये शुभ होती है और आत्मज्ञान प्रदान करती है। दर्शकों, दूसरी राजस या राजसिक प्रकृति, ये प्रकृति मध्यम स्तर की होती है, न बहुत अच्छी न बहुत बुरी। तीसरी है तमस या तामसिक प्रकृति, ये प्रकृति अज्ञान वाली होती है। दर्शकों, मानस प्रकृति की खास बातें इस प्रकार है। दर्शकों, मानस प्रकृति गर्भ धारण के समय तय हो जाती है। सुश्रुत संहिता में मानसिक प्रकृतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें कुल 16 प्रकार की मानसिक प्रकृतियों का उल्लेख किया गया है, जो व्यक्ति के मानसिक स्वभाव और प्रवृत्ति को दर्शाती। दर्शकों, ये सभी प्रकृतियां सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों पर आधारित होते हैं। दर्शकों, मानसिक प्रकृतियां व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाती है। इनमें से सात्विक प्रकृति श्रेष्ठ मानी गई है, जबकि राजसिक और तामसिक प्रकृति में मानसिक दोष अधिक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए सात्विक गुणों को बढ़ावा देना आवश्यक है। दर्शकों, आयुर्वेद में मनुष्य को देह मानस प्रकृति के मुताबिक बांटा गया है। आयुर्वेद में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों पर बराबर जोर दिया गया है। दर्शकों, तो प्रिय दर्शकों, ये थी जानकारी प्रकृति के बारे में, यानी आपकी प्रकृति के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में एक नई उपयोगी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।